हम लोग ने आज बहुत सारी शॉपिंग करी है, बहुत सारी, बहुत अच्छा मार्केट था। दीदी आपको कैसे लगा? बहुत अच्छा। अच्छा था ना? लेकिन चाट पट्टी अच्छी नहीं थी। अच्छी थी। हेलो गाइस, वेलकम टू शाकंभरी लाइफ चैनल। और हम जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं बता दूँ। हम जा रहे हैं दिल्ली। और अब मैं और मेरी बेटी राजधानी के कश्मीरी गेट स्थित महाराणा प्रताप अंतर्राज्यीय बस अड्डे में ये पहुंच गए हैं। देखिए, अब हम कश्मीरी गेट से सीधे हम मेट्रो की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ से हम येलो लाइन लेंगे, राजीव चौक तक के लिए लेंगे, क्योंकि हमने सीधे पहुँचना है जड़ोदा अपनी सिस्टर के यहाँ पे। तो मैं और प्रज्ञा हम दोनों मेट्रो में ये बैठ गए हैं। अब हमने ब्लू लाइन चेंज कर ली है द्वारका के लिए। अच्छा लग रहा है दिल्ली। बहुत अच्छा है। देखिए, बाहर भी दिखा लीजिए कौन से स्टेशन में। नवादा में पहुँच गए। बाद एक स्टेशन और। ओके, अब हम ग्रे लाइन में जा रहे हैं। अब हम ग्रे लाइन से ढांसा लास्ट मेट्रो स्टेशन पर पहुंच गए हैं और यहाँ पर प्रज्ञा के मौसा जी हमें लेने के लिए पहुंच गए हैं। देखिए, उनके साथ उनकी बिटिया राशि भी है, ये देखिए। और अब हम जो है चलते हैं। चलिए हमारे साथ। चलिए भाई, बहुत बहुत बधाई। बस गाड़ी में बैठे हैं। ये हमारी राशि है और मेरी सिस्टर ने नई गाड़ी ली। मैं उसकी उन्हें बधाई दे रही हूँ। वैसे तो दिल्ली में बचपन से ही आ रही हूँ, लेकिन जब भी मैं दिल्ली में आती हूँ एक नयापन, मैं क्या बताऊँ। जो लोग दिल्ली अभी तक नहीं आए हैं उन्हें मैं एक बार ज़रूर दिल्ली आने के लिए ज़रूर कहूँगी, क्योंकि यहाँ जो शानदार वास्तुकला है, जो लजीज़ खाने हैं, हिंदुस्तान की राजधानी में बहुत कुछ है। सच में ठीक ही कहा है, देश का दिल दिल्ली। यहाँ मैं अपनी बहन रूपी से मिल रही हूँ। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है। मेरी छोटी बहन है। हम बहनों में बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद चाय वगैरह हमने पी और इनका ये पैरेट है यहाँ पर, देखिए, छोटा सा, बड़ा क्यूट सा है। और एक डॉगी भी पाल लिया है रूपी ने, ये देखो। और यहाँ मेरा कज़न डब्बू भी आ गया था मुझसे मिलने के लिए और बहुत अच्छा लगा सबके साथ टाइम स्पेंड करके। और मैंने और रूपी ने दूसरे दिन सरोजनी नगर मार्केट जाने का प्लान बनाया। सुबह के 9 बज गए हैं और हम तीनों अब बस में बैठ गए हैं मार्केट जाने के लिए। तो कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं सरोजनी नगर। कौन सा वाला टिकट से जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं केजरीवाल। ये रूपी मुझे बता रही है कि हम लोग केजरीवाल टिकट से जा रहे हैं, मजाक कर रही है। उसका कहने का मतलब ये था कि ये केजरीवाल जी ने जो है सीएम साहब ने ये फ्री टिकट महिलाओं के लिए कर रखा है, जो कि बहुत ही बढ़िया उनका ये प्रयास है। और ये हम सरोजनी नगर मार्केट पहुंच गए हैं और मैं आपको, देखिए, पूरा दिखाऊंगी मैंने क्या क्या चीज़ यहाँ से ली है। आप भी हमारे साथ साथ चलिए और देखिए, पूरा मार्केट आपको मैं दिखाऊंगी। यहाँ पर 350 का। और मुझे सन ग्लासेस का बहुत शौक़ है। तब मैंने शायद पहली बार जो सन ग्लासेस अपने लाइफ में जो पहना, वो मैं जब 10th क्लास में थी तब पहना था। और तब से मेरा शौक़ इतना है कि मेरे पास बहुत सारे सन ग्लासेस रहते हैं और जब भी मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं सन ग्लासेस ज़रूर लेती हूँ। और यहाँ पर भी मैं ट्राई कर रही हूँ। देखिए, ये लोग मुझे तरह तरह के सन ग्लासेस लगा के दिखा रहे हैं कि मम्मी ये लगाओ। वो कह रही है रूपी, दीदी ये वाला ट्राई करो। और हंसी मजाक चल रही है शॉपिंग करते। ये हम ले रहे हैं और ये 70 रुपए का। ठीक है। यहाँ पर मुझे हेयर एक्सटेंशन दिखे तो मैंने सोचा चलो ट्राई किया जाए। और रूपी ने कहा कि दीदी वो आप लगाओ, आप पे अच्छे लगेंगे। तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं और अगर अच्छे लगेंगे तो ले लेंगे। और ये अच्छी चीज़ आ रखी है वैसे देखा जाए तो।
तो मैंने उसको बोला भैया को कि भैया मेरे बालों में आप लगा के दिखाइए, अगर मुझे सही लगेगा तो फिर मैं लूँगी। तो वो मेरे बालों में देखिए लगा के दिखा रहा है, और आप भी देखिए। और यहाँ वो मेरे बालों में लगा रहा है, ट्राई कर रहा है। और रूपी कह रही है कि दीदी हाँ, अब शादी किसी की होगी तो इसमें आप ज़रूर ये ट्राई करना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। लेकिन एक बड़ी अजीब बात है कि जब ये सब कुछ उसने मेरे बालों में लगा दिया और मैं सब अपने बहन को दिखा रही थी कैसा लग रहा है, रूपी कह रही हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। और जब हम लेने की बारी आई तो वो दुकानदार ही गायब हो गया। तो बहुत ढूंढा मैंने कहाँ गया, तो कि भाई पुलिस आ गई है और बाहर जो उसकी दुकानें थी उसको वो सब अंदर समेट रहे हैं। तो ऐसा कुछ हुआ तो मैं ले नहीं पाई। तो नेक्स्ट टाइम जाऊंगी और तब मैं लूँगी, क्योंकि हमें देर हो गई थी। फिर हमने सोचा कि बहुत देर हो जाएगी क्योंकि हमें बहुत दूर जाना था। अच्छा लग रहा पता है, वैसी बात हो गई है कि पूरा ट्राई किया और दुकानदार गायब। और ये मैं दूसरी शॉप में गई, यहाँ पर भी मैंने सोचा कि भाई मैं सनग्लासेस ट्राई करती हूँ। और यहाँ पर भी मैं मेरा मुझे लग रहा है कि आज मेरा सरोजनी नगर में दिन नहीं था कि मुझे कोई भी चीज़ मेरे मन मर्जी की जिसे कह सकते हैं वो नहीं मिल रही थी। तो आज मेरी बेटी प्रज्ञा का ही दिन था और उसको जो चीज़ वो बोल रही थी कि मम्मी मुझे ये लेना है और उसकी मनपसंद चीज़ मिल रही थी। होता है ना, कभी किसी का दिन होता है। तो शायद आज मेरा दिन नहीं था। मैं हंस रही थी, मैं कहती रूपी आज मुझे कोई भी चीज़ मेरी मनपसंद नहीं मिल रही है। तो वैसे मैंने देखा इस मार्केट में अधिकतर स्कूल गोइंग जो लड़कियां हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी। और हमारे लिए थोड़ा मुझे लगा कि थोड़ा हाँ ऐसे नहीं है। मैं एक आपको सही रिव्यू दूंगी कि मुझे अपने एज के अकॉर्डिंग तो मुझे नहीं लगा कि हमारे लिए कोई ऐसी अच्छी चीज़ें वहाँ होंगी। हाँ, स्कूल गोइंग लड़कियों के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं वहाँ पर। और उसके बाद हम लोग काफ़ी इधर उधर घूम रहे थे और मैंने जैसे आपको बताया था कि पुलिस आ गई थी। और ये देखिए सब लोग अपना सामान जो है हटा रहे हैं फटाफट। पता नहीं, मैं नहीं समझ पा रही हूँ क्या व्यवस्था है ये कि एक तरफ से सामान हटाया जा रहा है, फिर पुलिस निकल रही है और जो उनकी समझ में पकड़ में आ रहा है उनको पकड़ ले रही है सामान को। उसके बाद जैसी पुलिस हट रही है उसके बाद फिर सामान लग जा रहा है। पता नहीं क्या सिस्टम है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। और ये देखिए मैं फिर अगली दुकान में फिर पहुँच गई सनग्लासेस लेने के लिए। और लास्ट में मुझे एक कोई पसंद आया, वो भी इतना अच्छा नहीं, पर हाँ मैंने सोचा कि चलो जब आ ही गए हैं तो एक ले ही लेते हैं। तो मैंने एक लास्ट लिया। तो ये देखिए यहाँ पर भी मैं सारे ट्राई कर रही हूँ। और मेरी बिटिया जो है सारे जितने हैं सब ट्राई करवा के मुझे बोली दीदी ये भी लगाओ। रूपी भी कह रही है और मेरी बेटी भी कह रही है मम्मी ये वाला ट्राई करो, ये वाला ट्राई करो। और मैं भी हाँ ठीक है सारे ट्राई करते हैं और मैं ट्राई करती जा रही। और फाइनली मैंने एक ले लिया और मेरी बिटिया ने कहा मम्मी अच्छा लग रहा है। तो मैं कहा ठीक है, अब थक गए हैं तो अब चलो थोड़ा मोमो शोमो कुछ खा लिया जाए। तो उसने कहा कि अच्छा बनता है यहाँ, तो हमने कहा चलो ट्राई करते हैं। और सबसे पहले मैंने ही ट्राई किया, देखिए आप। हाँ जी मैडम, 2-4 शब्द फरमा दीजिए। टेस्ट करके बताओ कैसा अच्छा हो रहे, मिर्च इतनी खतरनाक है मैडम उसको भी डिप कर लीजिए नहीं तो मिर्ची लगेगी। आपको अच्छा नहीं लगता वो? और हमने चूँकि काफ़ी देर हो गई थी, भूख भी लग गई थी, तो हमने पाव भाजी चाउमीन जितनी भी चाट वाट की जितनी भी चीज़ें हैं सारी ट्राई कर ली थोड़ी थोड़ी। और चाट तो वैसे अच्छी थी, दिल्ली की तो चाट वैसे भी फेमस है। तो दिल्ली जब भी मैं आती हूँ चाट आइसक्रीम ये चीज़ें खाना नहीं भूलती हूँ और बड़े चटकारे लेके खाते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने पूरी शॉपिंग ख़त्म की और रूपी ने कहा दीदी आप जो है आपके पैरों में दर्द हो रहा है और मैं आपका बैग पकड़ती हूँ। और उसने एक बैग उसने ले लिया और एक बैग मेरी बिटिया ने ले लिया और कहा कि चलो अब जहाँ से आए थे उधर ही चलते हैं। मगर ठीक है, रात भी हो गई थी काफ़ी, तो तकरीबन 7 हमें बज ही गया था और हमें मालूम था जाते जाते हमें 9 बजे आएंगे। तो हम बस अड्डे की तरफ चले गए और ये देखिए हम लोग जा रहे हैं उस तरफ को और देख रहे हैं कि अगर हमें कोई नजफगढ़ की बस मिल जाएगी तो हम उसमें चलेंगे। तो मैं और रूपी हम लोग जा रहे हैं
और प्रज्ञा बेचारी मेरे पीछे पीछे चल रही है। उसके पास भी बैग पकड़ा रखे हैं हमने दो। और अब हमारे बस का तो रोड क्रॉस करना था नहीं, तो हम सबवे से रोड क्रॉस करेंगे। और जब हम छोटे थे, जब मैं और रूपी के यहाँ आती थी, तो हमको उस समय ये नहीं पता था कि सबवे बोलना है, इसको क्या बोलना है। हम बोलते थे वो सुरंग से जाएंगे रूपी, ठीक है, और ज़मीन के नीचे से घुसेंगे। तो चाचा जी लोग बड़े हंसते थे, क्योंकि हमारा दिल्ली में तो बचपन से ही आना जाना था। तो आज वही याद आ रही थी मुझे कि हम लोग रूपी कैसे बोलते थे कि चलो नीचे से चलेंगे, ज़मीन के नीचे से चलेंगे। तो वो सब बातें करते करते हम लोग पहुँच गए, और ये हम बस अड्डे पर पहुँच गए हैं। और ये हम बस स्टैंड पे पहुँच गए हैं। लेकिन मैं आपको क्या बताऊं कि हमें सारी बसें भरी हुई मिली, और आखिरी में मेरी बिटिया ने कहा कि मम्मी बस नहीं मिलेगी, आप सीधे अब हम मेट्रो से चलेंगे। तो हम सरोजनी नगर मेट्रो स्टेशन पे पहुंच गए हैं। ये देखिए, आज बहुत सारी शॉपिंग करी है, बहुत अच्छा मार्केट है। दीदी आपको कैसे लगा? बहुत अच्छा था ना? लेकिन चाट पट्टी अच्छी नहीं थी। अच्छी थी। चलो नेक्स्ट टाइम हम किसी और मार्केट चलेंगे, पालिका चलेंगे, ठीक है। और मैं यहाँ रूपी से मजाक कर रही हूँ कि मेरे को चाट जो है सरोजनी की अच्छी नहीं लगी, क्योंकि रूपी ने मुझे कहा कि भाई पालिका की चाट बहुत अच्छी है। तो मैंने कहा चलो रूपी पालिका की चाट खिलाओ। तो वो हंस रही थी कि अच्छा दीदी आपने सुन लिया कि पालिका की चाट अच्छी है, तो आप सरोजनी की चाट को अब आपने बुरा बोल दिया। तो वही हंसी मजाक करते करते हम लोग मेट्रो की तरफ चल रहे हैं। और ये देखिए, अब यहाँ पर हम मेट्रो स्टेशन पे पहुँच गए हैं और अपनी मेट्रो का इंतज़ार कर रहे हैं। आ गई हमारी वाली, आ गई। इसमें हमने जाना है, इसमें हमने जाना है। घर वाली से मैं जाती हूँ। आ गई है, और इसमें अभी हम जा रहे हैं। और चल इन दोनों को सीट नहीं मिली, ये दोनों खड़े हो रहे हैं, इन दोनों को नहीं मिली। इन लोगों को नहीं मिलेगा, तो कितनी भीड़ है, सब खड़े हैं। और हम हंसी मजाक कर रहे हैं क्योंकि मुझे सीट मिल गई, उन दोनों को सीट नहीं मिली। और मैं कह रही हूँ कि देखो मुझे सीट मिल गई, तुम लोगों को सीट नहीं मिल गई। तो वो रूपी मजाक कर रही कि आपको सीट मिल गई, आपको कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, और हमें बाहर तरह तरह के नज़ारे दिख रहे हैं। तो वही हंसी मजाक हम लोग की बस ऐसी चलती रही, और सफ़र अच्छा कट जाता है। कहीं भी जाओ हंसी मजाक चलते रहे तो थकान का पता भी नहीं चलता है। और अब हमारा स्टेशन देखिए कौन सा आने वाला है, अभी आपको पता चलेगा। चलिए भाई, चलिए लिफ्ट में चलते हैं। नहीं तो मुझे बहुत डर लगता है, पता है। और मैं, आपने सुना होगा, मैं कह रही हूँ मुझे बहुत डर लगता है। एक्सीलेटर पे मैं तकरीबन शायद 10 साल या उससे ज़्यादा ही हो गया होगा मैं चढ़ी, क्योंकि जब शुरू में मेट्रो दिल्ली में शुरू हुई थी तो मैं अपने छोटे बच्चों दोनों के साथ, चिंटू और प्रज्ञा के साथ आई थी। और शुरू में जब मैं मेट्रो में गई और एक्सीलेटर पे चढ़ी तो मेरा डिसबैलेंस हो गया और मैं गिरते गिरते बची। तो वो डर जो है मेरे अंदर इतना भयंकर बैठा कि मैंने दोबारा एक्सीलेटर पे पैर रखना, मतलब कसम खा ली कि मैं एक्सीलेटर पे नहीं जाऊंगी। तो मैं कह रही थी कहीं लिफ्ट है यहाँ पे। तो मेरी बिटिया ने बोला मम्मी आपको इस डर से तो आपको जो है मैं आपका डर दूर भगाऊंगी। और उसने मुझे ज़बरदस्ती जो है एक्सीलेटर पर पैर रखा, और मैं वाकई मुझे लगा ये तो कुछ भी नहीं है। पता नहीं, वो होता है ना कि एक बार अगर आदमी के अंदर वो डर बैठ जाता तो उसको निकलना बड़ा मुश्किल होता है। तो आज मेरी बिटिया की वजह से वो डर भी निकल गया, और उस पर मैंने पैर रखा और आराम से चढ़ गई। और वही हंसी मजाक चल रही है। मेरी बेटी बोल रही मम्मी चलो, सरोजनी नगर आने से ये फ़ायदा हो गया कि आपका ये डर निकल गया। तो अब हम ये देखिए आगे बढ़ रहे हैं, और अब आप मेरे साथ चलते जाइए। देखिए हम जड़ोदार रूपी के घर तक कैसे पहुँचे। और अब जो है हम लोग ब्लू लाइन द्वारिका के लिए मेट्रो पकड़ेंगे यहाँ से, और उसके बाद हम एक अगली द्वारिका से फिर हम ढांसा के लिए जो है वो मेट्रो लेंगे। और वो इनका लास्ट मेट्रो स्टेशन है, वो मेरे हिसाब से शायद अभी बना है, रूपी कह रही थी। और उसके बाद वहाँ से हम ऑटो से, जैसे भी हमारा जो गाइड हमारे साथ आया है वो बताएगा कैसे जाना है, तो वही हमें बताएगी। तो चलते चलिए हमारे साथ। और यहाँ रूपी कह रही है कि भाई दीदी 8 तो यहीं पर बज गए हैं और खाना भी बनाना है। तो रूपी के हस्बैंड सुंदरू है उनका नाम, और वो जैसा नाम वैसा गुण। और उन्होंने फ़ोन किया कि अरे आराम से, टेंशन मत लेना, मैं खाना वाना पूरा तैयार रखूँगा। तो वही हंसी मजाक चल रही है। रूपी कह रही है दीदी जैजी भी बनाते हैं। मैंने कहा नहीं वो तो कभी नहीं बनाएंगे, हाँ सुंदरू बना देता है।
तो ये हंसी मजाक हमारी चल रही है। और वाकई जब हम घर पहुँचे तो उन्होंने बना रखा था, इसमें दो राय नहीं, और बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा बना रखा था। आगे चलेंगे, वहाँ केवल महिलाओं के लिए लिखा है, तो वहाँ पर हमें मेट्रो में आसानी रहेगी। और अब हम यहाँ से ब्लू लाइन द्वारका के लिए हमने मेट्रो जो है अपनी पकड़ ली है। और ये देखिए हंसी मजाक फिर चल रही है, इनको फिर सीटी में ही ये देखिए। हाँ, तो आपको खड़े खड़े कैसा लग रहा है? अब इतनी सीटें इसमें बैठ जाइए तो स्टेशन आ गया है। अब हम लोग ग्रे लाइन के लिए चलेंगे आगे। ठीक है, तो आइए प्लीज़, प्रज्ञा जी आइए, आ जाइए। हैं? द्वारका लास्ट, उसके बाद अब कहाँ, कौन सा ग्रे में लाइन में जाएंगे नजफगढ़ की ओर। चलो भाई। नजफगढ़ का जो नाम है वो सहवाग, आपने सुना होगा ना, पुलकित सहवाग, अच्छा। सिंह सहवाग, हाँ जी। हाँ, तो वो उसी के नाम से जाना जाता है नजफगढ़। अच्छा। तो सहवाग जो थे जो हैं वो वहीं के हैं, उनको उनका नजफगढ़ सुल्तान की। कहा जाता है, नजफगढ़ का सुल्तान। हो बाबा, तूफान, अब तूफान शांत हो रखा आजकल तूफान शांत है। और यहाँ पर हमारे रास्ते में भी हंसी मजाक चल रही है कंटिन्यू, और बहुत ही अच्छा लग रहा है सच में। और अगर अपना आपका अच्छा साथ मिल जाए, और मेरी जो बहन रूपी है बहुत ही अच्छी, बहुत ही चुलबुली, बहुत अच्छे नेचर की है, तो सफ़र का पता ही नहीं चल रहा है। हंसी मजाक करते करते हम लोग जो है सरोजनी नगर से हम इतने मेट्रो चेंज करते करते आए, लेकिन एहसास ही नहीं हो रहा है। और खूब अच्छे तरीके से एंजॉय करते करते जो है हम लोग चल रहे हैं, और मेट्रो चेंज करते जा रहे हैं। और मैं तो खैर खाली हूँ, मेरे पास तो कोई सामान नहीं है, और इन्हीं दोनों के पास ही सामान है, और यही लदे हैं। और ये देखिए अब हम ग्रे लाइन की तरफ चल रहे हैं। मैं दिखा रही हूँ कि देखो ये स्टेप है, मैं इसी के ऊपर पैर रखूँगी। और रूपी मज़ा कर रही है, हाँ दीदी रखो। तो बस ऐसे करते करते जो है मज़ा आता है कहीं जाने का, और आने का आनंद ही कुछ और होता है। हमारा लड्डू और गद्दू बन गया सब, ये देखिए थैले भरे भरे ला रखे हैं। इनको देखिए, हमने फ़ोटो भी नहीं ली सुबह से, एक अपनी अच्छी फ़ोटो ली हो, लेकिन ले नहीं पाए, नहीं ले पाए। गंदी गंदी शक्ल की वीडियो ज़रूर लिया। बस सही बात। चलो भाई आगे ढांसा। और फिर हमने नजफगढ़ से ढांसा के लिए मेट्रो पकड़ी, और ये हमारा लास्ट स्टेशन ढांसा आ गया है। और अब हम यहाँ देखिए उतर रहे हैं, ये मेट्रो से उतर गए। और अब देखिए अब हमें रूपी किधर की ओर ले चलती है। अब तो उसके पीछे पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि हमें तो कुछ पता है नहीं किधर को आना है किधर को जाना है। तो हमारा गाइड जिधर जा रहा है हम उधर ही चल रहे हैं। कुल्लू, हाँ कितना ले रहा है? हैं? कितना ले रहा है? हाय हाय, कैमरा सही से पकड़ो। कौन सा स्टेशन था लास्ट? ढांसा। ढांसा स्टेशन से हम आ गए, अब रोड क्रॉस करनी है। और मैं फुल स्पीड में रोड क्रॉस कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बॉर्डर लगता है। और हम अब चल रहे हैं, और यहाँ से हम ऑटो लेंगे अभी। हम बिल्कुल पकड़ा है हमने, आप घबराए ना, हमारी नज़र सड़क पे है। और अभी हम घर की ओर निकल रहे हैं, और यहाँ से हम पैदल चल रहे हैं। और ये प्रज्ञा भी है बेचारी, आज बहुत परेशान हो गई है। मैं 2 दिन से पूजी हूँ। 2 दिन से वो पुली बनी हुई है, और मेरे साथ चल रही है, शॉपिंग हो रही है। आगे तो चल शॉपिंग तो आपके लिए भी हो रही है, क्यों? तो फिर पुली तो बनना पड़ता है, और पैदल चलने का अपना ही एक मज़ा है। कोई मज़ा नहीं है। हाँ, बिना सामान के पैदल चलने का बहुत मज़ा है। कोड़दार में तो आप गाड़ी में चलती रहती हैं, तो यहाँ पैदल चलिए, थोड़ा एंजॉय। दिल्ली हमें घूमिए, कार की आदत हो गई है। दिल्ली घूमेंगे तो दिल्ली घूमने का तो ऐसे ही मज़ा आता है, और पैदल चलेंगे तो मज़ा ये आता जूस की खुशबू आ रही है कहीं से। है। हाँ, जूस की खुशबू आ रही है वाकई। मामा, कैसे? लेकिन मुझे कोल्ड ड्रिंक पीना है। यहाँ से लेके आऊँ क्या?
कहाँ से? मेन हॉल खुला हुआ है। लिमका लेके आओ। लिमका मिलेगी यहाँ? मेन हॉल खुला हुआ था, उसकी खुशबू थी। हाँ। ये जूस पीना है क्या? आराम से पीते। जूस से मुझे और प्यास लगती है, जूस से प्यास लगती है। कहाँ है वो खाइए भगवान। बस अड्डा। थोड़ा सा मौसी को भी लो। मौसी तो आगे आगे चली रही हैं, वो देखिए। साथ में चलो उनके। हाँ, मौसी तो हमारी वो है, क्या कहते हैं, गाइड। क्या गलत आ गए क्या? हैं? है रूपी? मुझे लग रहा है रूपी हमें गलत आई है, गाइड हमको गलत ले आया है। और यहाँ रूपी रात के अंधेरे में जो है रास्ता भूल गई और हमें गलत साइड पर ले गई, और हमारा जो रास्ता है जो 5 मिनट का होना था वो 10 और 15 मिनट का हो गया, और हमें बड़ी थकान भी लग गई, प्यास लगने लगी। तो मैंने कहा रूपी भाई पहले तो हम ठंडा पियेंगे और तब बाकी बातें बाद में करेंगे, क्योंकि हमारी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। और हम जो है कोल्ड ड्रिंक लेके आ गई रूपी, और हम यहाँ पर अभी ठंडा पियेंगे। ये हमारा गाइड आ गया है। सुनो, हाँ, जरा आप इसको पकड़ेंगे तो हम कुछ पी लें। 5 मिनट रुक जाओ। टेस्ट थम्स अप। बहुत प्यासे हैं। दिख रहा है हमें। हाँ, बहुत बैग उठा उठा के थक जाता है इससे। ये रख दो फ़ोन मेरे अंदर, दांत झनझना रहे हैं। अंदर रख दो। मेट्रो के बाद हम बैठे हैं 3 व्हीलर में। गाइड हमारा बैठा है। ये हम घर हम पहुँच गए। पेट्रोल पंप के अपोजिट वाली गली में हैं। पैसे की काउंटिंग चल रही है, खुले ढूंढे जा रहे हैं। गाइस घर पहुंच के कैसा लग रही है? यहाँ पर प्रज्ञा जो है वो हमारा मजाक बना रही है और हमें चिढ़ा रही है कि और चलो सरोजनी मार्केट। मैंने कहा बेटा सामान तो तेरा ही आया, हमारा तो कुछ भी नहीं आया, तो वही बस चल रहे हैं। और अब यहाँ पर मैं बोल रही हूँ कि रूपी आप तो बिल्कुल बस का नहीं है। तो ये रूपी ने कहा कि हमारा घर यहाँ पर ये आ गया है, तो ये इनका घर आ गया है, ये देखिए। इधर है मैम, बोर्ड के नीचे सेकंड वाली हाँ, इधर देखिए आप। अभी वो बदमाश डॉगी आएगा जो मुझे परेशान करता है रात को। बाय, कल मिलेंगे, ठीक है। और कल हम आपको कहाँ ले चलेंगे मैडम? कल हम आपको आगरा लेके चलेंगे। तो गाइस मैं यहाँ पर अपना ये ब्लॉग एंड कर रही हूँ, और आपने सुन ही लिया होगा कि हम अब जो हैं आगरा जाएंगे। तो गाइस उस ब्लॉग का आप इंतज़ार करें, और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर। झापड़ याद आ गया, हम मौसी में बैठ गया, दादाजी का झापड़ याद आ गया। चलिए अब बाय करें। ओके, चल बाय।